शान्तकरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगभ्यम् वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। मानस के प्रिय भक्तों, इस धर्म मंच पर, ज्ञान मंच पर, मानस मंच पर रामचरित मानस की षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 102 उद्घोषक मन से प्रसाद के रूप में प्राप्त हो है। जैन दोहा ला आधार मान के आपके बीच ना कोई व्याख्या, ना कोई टीका, ना कोई टिप्पणी ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ व्याख्या करने वाला नहीं हूँ। केवल और केवल कांचरी गांव से यहाँ तक केवल और केवल अपन वाणी ला पवित्र करे के खातिर अपन विचार रखे के प्रयास कर। देखिए बहुत सुंदर कांड है लंका कांड, नहीं गा? देखिए लंका सच में लंका का है। पहले तो वही समझा सच में लंका का है। देखकर शरीर में काम क्रोध मान लोभ ईर्ष्या द्वेष के ठन होता है 6 ठन। काम क्रोध मान लोभ ईर्ष्या द्वेष जेकर शरीर में ये प्रकार की 6 प्रकार के अवगुण जो ना विद्यमान है वही का है रावण है। रावण ला कहाँ खोजल जावे? कलयुग में है घर घर रावण कुंभकर्ण अजभाई। अरे मंत्रा जैसे हवे परोसिन तब के कई जैसा कलयुग में घर घर रावण पैदा होते। देखिए आज सुंदर ये लंका कांड में सुंदर जो है ये उखरिस्ती 6वां कांड में रखे हैं। काबर के जेखर शरीर में 6 ठन विकार है वही लंका है। और वहां के राजा कौन है? वहां का राजा कौन है? राजा रावण। और सुंदर आज राजा रावण ला मारना है। दाइव तैयार हो? कैसे राजा रावण मारे पर तैयार हो कि नहीं हो? तो कैसे फिर हर साल मारथन हर साल खड़ा हो जाते हो? नहीं हो जाते? हर साल मारथो कि नहीं मारथो? मारथो कि नहीं मारो? देखिए मैं तो ये सोचता हूँ कि ये साल जब मारथन ना तो छोटे बनाथन, दूसरा साल गाँव मन कथे नहीं 1 फुट और बढ़ा दो। तो ये बताओ कि दिन के दिन रावण बढ़ा थे धुन कम होगा थे बढ़ा तो हमारा रावण मारा था। बाकी निसंदेह ध्यान दीजिएगा, आज संकल्प लीजिए। आज रामचरित मानस के मानस मंच से संकल्प लेकर के जाइए कि हमको रावण को मिटाना है। जब तक के ये संकल्प हर जीव जन है अपन दिल से नहीं ली तब तक के राजा रावण मरने वाला नहीं है। अब सच में जानन बाबा जी दोहा में का लिखे ध्यान दीजिए। रावण तो मार नहीं है। कबर की बाबा जी लिखते हैं खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। ये संग्राम की बात है। आज राजा रावण लड़े बना है, भगवान राम लड़े थे। सुंदर से बात है। भगवान 31 बाण मारा थे। काबर मारी से भी चिंतन करें नहीं वो घर पहली जाने का प्रयास करें कि सच में रावण कौन है। नहीं का पहले रावण जानबो तब तो मारबो नहीं। अब मारबे जब तक केवल पहचान भी नहीं तो मारबे कैसे? नहीं देखिए राजा रावण कौन है मैं वो पहले बताऊं कि राजा रावण कौन है। तो एक साधारण से यदि हम कथा में ध्यान दें तो ध्यान दीजिएगा। बाबा जी लिखे हैं उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती ब्राह्मण कुल में जन्म ले है। ओखर बाप के नाम विशेषरवा, माँ के नाम केकसी। मतलब देखिए विशेषरवा बेटा केकसी के लइका जेखर नाम है राजा रावण और ब्राह्मण कुल में जन्म। ये बात तो साबित हो गई। अब ध्यान दीजिएगा सच में लंकापति राजा रावण जिन्हें लंका में राज गद्दी में बैठे हैं तो कौन है? तो कई जन संत मंडकीर के लंकापुरी जो है माया नगरी है। ध्यान दीजिएगा सच में ये लंका जो है का है माया नगरी है। और राजा रावण कौन है? तो कहे कि मोह स्वरूप है। ध्यान समझ में आते कि नहीं आते? दो नस्कट लगा थे। काबर की राम कथा जो है कहत कठिन समुझत कठिन, कहने में भी कठिन है और समझने में भी कठिन है। देखिए लंकापुर माया के नगरी हो गए और माया के नगरी में एक झन राजा रही। सो राजा कौन है? मोह।
ध्यान समझ में आता है। देखिए हमारे शरीर में जो है 6 विकार है और यहाँ एक जन राजा बैठे हैं और राजा का नाम मोह है। और जब तक के मोह ल कौन मारी तो निसंदेह ध्यान दीजिएगा ज्ञान रूपी जब तक के राम नहीं आई। देखिए मोह कब मरी, जब तक के ज्ञान रूपी राम नहीं आई तब तक के मोह रूपी राजा रावण मरने वाला नहीं है। अब ये रावण कौन है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अवगुण के पुतलाए अवगुण के पुतला है। भले वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से बाकी अवगुण के खान है, अवगुण के मिल है। वो मिल नहीं का जैसे कपड़ा मिल में जाबे का मिली कपड़ा मिली, कोयला खदान में जाबे कोयला मिली। तो ये राजा रावण है जो अवगुणों की खान है। अब चिंतन कीजिए तो अवगुणों की खान है। तनिक अब हम इस कथा को अपने ऊपर में ढाले कि हमारे में अवगुण है कि नहीं है। दाई हो अवगुण है कि नहीं है कि नहीं है अवगुण? अरे मैं तो ये सोचूं कि राजा रावण की यदि चरित्र पढ़ के देख उठा के और अपन चरित्र पढ़ो, दोनों मिला दोनों कुंडली ला नहीं का। अरे ओखर ला पढ़ो तो ला पढ़ो और दोनों ला यदि मिला के देखबे तो हमार मन के 5 हाथ आगे हो जाते राजा रावण नहीं का। बदले ओखर ज्यादा गलती हमर से होवत कि नहीं होती। अरे रात दिन निर्भय कांड होवत है, गली गली निर्भय कांड होते। देखिए ध्यान दीजिएगा, और हमारे राजा रावण इसे काम करे निसंदेह। ध्यान दीजिएगा, राजा रावण से कुछ हट के हमन कर्म करत हन, बाकी वही ला मारना है। ध्यान दीजिएगा, अपने मन की राजा रावण को मारना है, रावण को नहीं माने। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब समझ रहे हो? देखिए अपने मन में जो बैठा है रावण, हमने अपने मन में जो अवगुण बैठे हैं वही आगे पहली मारना है। देखिए मांस मदिरा कई प्रकार की अवगुण है हमें, कई प्रकार के, देखिए कई प्रकार की अवगुण है। जब तक के वो अवगुण नहीं छोड़बो तब तक के राजा रावण मरने वाला नहीं है। नहीं तो यहाँ ले राजा रावण मार के जाबे और फिर विजयादशमी एक दिन फिर खड़ा हो जाही तो बार बार खड़ा नहीं होना चाहिए, बार बार पुतला नहीं जलाना चाहिए। आज हम एक ही दिन जला दें ताकि हमारे मन से हमारे भाव से राजा रावण जाना चाहिए। निसंदेह बिल्कुल संकल्प करके जाइए आज से कि हम एक कम से कम एक अवगुण छोड़ना है। नहीं संकल्प करा थोड़ा 8-9 गुण है तेरा छोड़, गुड़ाखू कम से कम छोड़ दू। रात दिन चला थे भी गुड़ाखू नहीं का, रात दिन चला थे। अरे कम से कम वही छोड़ दे भैया, मन लगा तो रात दिन गुटका चला थे। अरे जब से मांस का निकली ना गुटका खबई कम हो गई नहीं का। अब मुंह बंधा है तो कैसे करिए? ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का भाव समझिएगा कि जब तक के हम अपने अवगुणों को नहीं छोड़ेंगे तब तक के राजा रावण मरने वाला नहीं है। आज वही अवगुण के राजा रावण जिन्हें आज युद्ध के संग्राम में आए। और बाबा जी बहुत एक सुंदर दोहा में लिखते कि खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 के ठन बाण मारा थे दाई हो। देखिए बाबा जी बहुत सुंदर बात देते कि खैच श्रवण लगी छाड़े सर 31। हमारे प्रभु राम जी ने 31 बाण मारा था। देखिए ज्ञान रूपी राम जो है मोह रूपी राजा रावण के साथ में लड़ाई करा था। देखिए लड़ाई होते कि नहीं होता हो अपन शरीर में ज्ञान और मोह के लड़ाई होते घर में। देखिए इस कथा को अपने अंदर डालने का प्रयास कीजिएगा। इस कथा को कि अपने मन के अंदर द्वंद होता है, कभी कभी लड़ाई होता है। तो काहे का लड़ाई होता है? मोह और ज्ञान की लड़ाई होता है अपने अंदर। खबर के अपने अंदर में क्या है? मोह बैठा है। और हमारे अंदर यदि कभी कभी हम सत्संग में जाएं तो कहीं ना कहीं ज्ञान होता है और ज्ञान के होने से दोनों में अंतर्द्वंद होता है। बाकी विजय किसका होता है तो ध्यान दीजिएगा, विजय तो होने वाला श्री राम की है, अर्थात ज्ञान की ही होने वाला है। और आज दोनों की लड़ाई हुआ थी ज्ञान रूपी राम की और अवगुण रूपी अर्थात मोह रूपी राजा रावण। और दोनों के जब लड़ाई करे थे हमारे प्रभु राम जी ने वो खेलावा थे। ध्यान दीजिए, बड़ा विचित्र बात लगते नहीं लगेगा? अरे बाली कौन है? ध्यान दीजिए, सब कहीं जाना तो कथा बताए की जरूरत नहीं है। ये राजा रावण ला बाली हक के महीना आंख में दवा रही थी के महीना कैसे दाई हो? तुम्हारे गांव तो हर साल रामायण होते वो मुला 2 बार 3 बार तो महिला होता आगे हो गए नहीं। वो तो वही बात होगी ना, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। माला फेर जुग गया न मन का फेर कर का मन का डाल दे मन का
मन का है फिर एक कान से सुनो दूसरे कान से बहा दो, कोई काम चलने वाला नहीं है। पोथी पढ़ने से, तिलक चंदन लगाने से, घंटी बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं का देखिए बाली जिन्हें राजा रावण के दिन तक के दबारी से हमार पूर्वज मन कथे, हमार बड़े भैया मन कथे और मोर बाबू घलोक कहा है कि भैया ये राजा रावण ला ये बाली जिन्हें के महीना तक दाबेरी से, तो कहे 6 महीना तक दबारी नहीं, इसने सुने हैं रे भाई 6 महीना तक दबारी। तेन बाली ला भगवान राम केठन बाण में मारे है, केठन बाण में मारे, एक बाण में मारे। अरे राजा रावण ला काख में दबाने वाला बाली ला हमारे प्रभु राम जी ने एक बाण में मारा थे, और राजा रावण ला के बाण मारा था, 31 बाण मारा थे। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए बाली कौन है और राजा रावण कौन है। बाली जो है देखिए अहंकार का प्रतीक है। यदि हमारे शरीर में अहंकार पैदा हो जाए, बात समझेगा, देखिए हमारे शरीर में अहंकार पैदा हो जाए, अहंकार यानी होता है घमंड। ये घमंड जो है बहुत जल्दी चूर हो जाता है, बहुत जल्दी टूट नहीं जाते। देखो जिसे अब घमंड है हमला, जिसे मान लिया जाए हमारे पास पैसा है बहुत ज्यादा है, हमला पैसा घमंड है। यदि पैसा घमंड है, यदि हमारी तबियत को खराब हो जाए, और यदि हमारी तबियत खराब हो जाए और रामकृष्ण हॉस्पिटल में हम भर्ती हो और रामकृष्ण के डॉक्टर कहे कि भैया मेरा नहीं बचा सका, वो दिन तो पैसा घमंड चूर हो जाएगी नहीं हुई। का काम क्या हो, पैसा रहेगा बाकी में नहीं बचा सके, घमंड चूर होगी नहीं होगी भैया। अरे पैसा है बाकी तो काम में नहीं आवा थे, पैसा का काम क्यों पैसा नहीं, ये घमंड तुरंत। और कभी कभी ये बात होता है जैसे कोई आदमी निर्बलता है, सबलता मारा थे अपन आप मतलब ज्यादा समझाते बाकी सबलता आ जाए तो ये प्रकार के चूर हो जाते। बाकी ध्यान दीजिएगा ये मोह यदि पैदा हो जाए हमारे शरीर में तो ये सूल की बीमारी हिदाई हो, जल्दी से भागने वाला नहीं है। ये मोह की बीमारी जो है ये सूल की पीड़ा है, सूल पीड़ा, जिसे सूल पीड़ा देखे नहीं जानते नहीं, आज हम हो जाए सूल की पीड़ा। जब सूल पीड़ा होते ना, कभू ये जहर पीड़ा थी, कभू ये जहर पीड़ा थी, कभी वो जहर पीड़ा थी, रात भर कल्थी मार में, रात भर कल्थी मार में, तब वो सूल पीड़ा नहीं जा। ये मोह जो है व्याधि के मूल, ये जो है हमेशा बहुत बड़ी बीमारी है, एक लाइलाज है। सच में कहते हैं मोह, आज वही मोह रूपी राजा रावण ला मारे वर 31 बाण के प्रयोग करते थे। बाबा जी लिखते हैं खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल धनीर। इनमें कुछ चिंतन करवो खर पहली आवन सुंदर सुनन सत्यम शिवम मानस परिवार की सुंदर सा भजन।